पे हम अल्ट्रासोनिक सेंसर और एलसीडी डिस्प्ले दोनों को एक साथ कैसे मर्ज करके यूज कर सकते हैं। तो आप इस पे देख सकते हैं कि हमने आर्डिनो को पहले से ही इस पर अटैच कर रखा है, और ये जो हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर है इसके जो ट्रिग और इको पिन है हमने इनको 9th और 10th पिन पे अटैच कर रखा है। और जो हमारा जो ये एलसीडी डिस्प्ले है इसके जो हमारे पिन्स हैं, इनके जो डिजिटल पिन्स हैं उनको हमने 2, 3, 4, 5 पे कनेक्ट कर रखा है, और RS और इनेबल पिन को 11th और 12th पिन पे, और हमने जो रीड एंड राइट है उसको हमने ग्राउंड पिन पे कनेक्ट कर रखा है। ब्रेड बोर्ड पे करने पे वेरी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन इस बोर्ड पर आपको केवल डेटा पिन से कनेक्ट करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। और इस बोर्ड को परचेज करने के लिए आप अमेजन पे जा सकते हैं, जिसका कि परचेज लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। आगे हम इसके कोडिंग को देखते हैं। हम देखते हैं कोडिंग जैसे कि हमने की है इसके लिए। तो सबसे पहले हमने एक लिक्विड क्रिस्टल जो एक लाइब्रेरी है उसको हमने इसमें इंक्लूड किया। उसके बाद एलसीडी बार ग्राफ, जो कि हम इसमें दिखाने वाले हैं कि कैसे बार ग्राफ पे हम इसको शो करेंगे। उसके बाद हमने एक मैक्स डिस्टेंस डिफाइन किया है जो कि 200 है, जो कि हम देखेंगे कि ये आगे कैसे डिफाइन हो। उसके अलावा हम आगे देखेंगे कि ये जो हमारे 12, 11, 5, 4, 3, 2 हमारे पिन्स हैं, ये हमारे RS इनेबल D4, 5, 6, 7 पिन्स हैं जो कि हमारे LCD से कनेक्ट हुए हैं। उसके अलावा हमने जो LCD बार ग्राफ है उसको बनाने के लिए हमने 16 और 01 को डिफाइन किया है, जैसे कि 16 उसके पिक्सल्स हैं और 01 उसका प्लेसमेंट है। उसके अलावा ट्रिक पिन जो कि 9 से कनेक्टेड है और इको पिन 10 से कनेक्टेड है। उसके अलावा हमने जो दो, एक लॉन्ग और एक इंड, जो कि क्या है हमारे एक वेरिएबल्स है, एक डिस्टेंस और एक ड्यूरेशन का। उसके अलावा फिर हमने एलसीडी को डिफाइन किया है। उसके अलावा पिन मोड्स को हमने आउटपुट और इनपुट्स पे, ट्रिक पिन और इको पिन्स को हमने आउटपुट और इनपुट पे डिफाइन किया। उसके अलावा फिर हमने आगे डिजिटल राइट और माइक डिले दिया हुआ है, जिसके चलते जो हमारा ट्रिक पिन है वो 2 सेकंड के लिए लो रहेगा, उसके बाद हाई होगा 10 मिली सेकंड के लिए, उसके बाद वो फिर से लो हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो है ड्यूरेशन पल्स इन एक फंक्शन है, जिससे कि हमारा जो ड्यूरेशन है वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा कि कितने ड्यूरेशन में जो हमारा पल्स है वो जनरेट हुआ और वो कितने देर में रिफ्लेक्ट हो गया। उसके बाद हम डिस्टेंस निकाल लेंगे फ्रॉम द फार्मूला डिस्टेंस इंटू 0.034/2 से। उसके बाद एलसीडी कर्सर को हम डिस्टेंस पर 0 पे डिफाइन करके डिस्टेंस को वहाँ पर हम शो करेंगे, और उसके बाद उसका हम सेंटीमीटर, एक जो कि हमारा यूनिट है, उसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद कर्सर को हम 0, 1 पे डिफाइन करेंगे, और उसके बाद डिस्टेंस और मैक्स डिस्टेंस को हम उससे क्या अपना बार ग्राफ शो करेंगे, और वो जो हमारा टोटल डिस्प्ले है वो 500 मिली सेकेंड के डिले पे रहेगा। अब हम देखते हैं कि अब हम इस कोड को आगे हम अपने बोर्ड में अप्लाई करके देखते हैं। अब हम इस कोड को अपलोड कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पोर्ट और बोर्ड सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि पहले से हमारा आर्डिनो उनो कॉम्प 9 पे सिलेक्टेड है। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करके अपलोड करेंगे, और हमारा कोड ये अपलोड हो रहा है, और ये हमारा कोड अपलोड हो चुका है। अब हम जाते हैं अपने आर्डिनो कोडिंग बोर्ड पे और देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट आ रहा है। अब कनेक्ट करते हैं हम अपने आर्डिनो बोर्ड को अपने लैपटॉप के साथ और अपलोड करते हैं कोड को। अपलोड हो चुका है, और हम देखते हैं कि हमारा जो सेंसर है वो करेक्ट आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, तो वैसे वैसे हमारा जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट आगे पीछे हो रहा है। और देख सकते हैं 20 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर ये शो कर रहा है, और नीचे बार ग्राफ पे सिमिलरली वो अपना वेरिएशन दिखा रहा है।